मिशन में जो मिसाइल्स यूज हुई हैं वो स्कल्प मिसाइल है और हैमर मिसाइल्स हैं। उनके साथ साथ राफेल जेट्स का इस्तेमाल किया गया एयरफोर्स के द्वारा। उनका अगला जो स्टेप होगा वो स्टेप ऐसा होगा कि पहले हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। जो कल रात पाकिस्तान पे हमला किया गया है इंडिया के द्वारा। भाई हमें डिटेल में बताएंगे कि कैसे, क्या, कब, क्यों हुआ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वैद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं जिला महामंत्री के पद पे कार्यरत हूँ भारतीय जनता पार्टी में, एससी मोर्चा में। मैं आप सबको आज ये बताना चाहूँगा कि कल हमारी सेना के द्वारा पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस कैंप पर जो हमला हुआ है उसके बारे में मैं आप सबसे आज चर्चा करूँगा यहाँ पर। तो भाई किस टाइम पे मतलब हुआ ये काम जो हुआ? इस जो हमारी सेना के द्वारा जो भी ये स्टेप उठाया गया, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी कहीं भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि आज के दिन यह स्टेप हमारी सेना के द्वारा लिया जाएगा। पर मुझे देखो, मेरे अंदर एक राष्ट्रीय हित की भावना है। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। अपने जहाँ मैं रह रहा हूँ मैं उस मिट्टी से बहुत प्यार करता हूँ। तो मेरे अंदर ये एक कल 200% एक इंट्यूशन थी कि मॉक ड्रिल के बहाने से या कुछ ऐसे उससे कि आज ये जो हमारी सेना ने टेररिस्ट बेस पर जो भी हमला किया है वो हो सकता है। इसकी मुझे 200% इंट्यूशन थी कल। कहाँ से मतलब? ये बस मेरे अंदर की, आप या तो राष्ट्रीय भावना लगा लो, राष्ट्रीय भावना लगा लो, या अपने देश से प्यार, या अपनी मौजूदा सरकार से माहौल के हिसाब से पता लग रहा था ना कि भरोसा अपनी मौजूदा सरकार पर, क्योंकि मोदी सरकार को वो जान ही अपने एक्शंस की वजह से जाने जाते हैं कि बिल्कुल। वो कैसे अपने रफ एंड टफ एक्शन लेने में माहिर है। ठीक है, ये तो जग जाहिर है, सबको पता है इस बारे में। पर 90% इंडियंस को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे हिसाब से। तो मतलब एक अचानक ही हुआ। एक्चुअली वो ऐसा होता है ना, देखो कि अभी से जो हमारी सरकार है या हमारी सेना है, जो इतने बड़े अटैक्स होते हैं ना, उनकी इंफॉर्मेशन कभी भी ऐसे लीक नहीं करते पहले से। वो तो है कि हमारी जनता में डर का माहौल ना पैदा हो, जनता पैनिक ना हो, लोगों के अंदर डर ना बन जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान का सोचने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, अब मेरे अंदर जोश है अपने राष्ट्र को लेके, आपके अंदर जोश है। कोई होगा जो उसको इस चीज से प्रभावित होकर डर जाए, घबरा जाए, डर का माहौल पैदा कर ले, पैनिक हो जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इसीलिए ये चीजें कभी भी लीक नहीं होती पहले। नहीं, लीक हो जाए तो सामने वाला भी एक्टिव हो जाता है ना। सामने वाला एक्टिव हो जाएगा। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे सब है ऑब्वियसली। तो इसका ये है कि ये सारी न्यूज़ हमें सीक्रेसी रखनी पड़ती है इस चीज़ की। हमें मतलब कि हमारी देश की सेना को या हमारी राज्य की सरकार को या हमारी सेंटर की सरकार को, तो ये चीज़ें कभी भी ऐसे बाहर नहीं आती। तो इसको एकदम से अंजाम देने का आप सबने देखा होगा, जब पेंडेमिक आया था, कोविड आया था, धीरे धीरे करके लॉकडाउन को इंक्रीज किया गया था। पहले 1 दिन, फिर 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर महीना, 30 दिन। हाँ, क्योंकि अगर वो पहले ही कह देते कि यार 3 महीने का लॉकडाउन है तो जनता पैनिक हो जाती, कहाँ जाए क्या करे, बहुत परेशान हो जाते। देश के अंदर पहले ही डर का माहौल था, वो और बढ़ जाता। तो इसलिए धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। तो इसीलिए हमें ये मॉक ड्रिल्स का तो बहाना है। और मेरी पूरे AK ब्रोज चैनल को जो भी देख रहे हैं, जो भी श्रोते हैं इसके, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया करके इन मॉक ड्रिल्स को मजाक में ना लें। ये बहुत ही सीरियस मैटर है अभी के समय में। क्योंकि हमारी जो सेना है उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। हालांकि हमने वहाँ के किसी भी राज्य में हमला नहीं किया, किसी पाकिस्तान के किसी सिविलियन को नहीं मारा, हमला किया।
हमने 9 टेररिस्ट बेस कैंप में हमने हमला किया है, जिसमें से 4 पाकिस्तान में है, 5 पीओके में है, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें है। तो उसका ये रहेगा कि अब जो आगे का जो वो है एक्शन, जो हमारा, देखो इस चीज से तो हम लोग सभी लोगों को पता था आज नहीं तो कल इलेक्शन होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप सबको पर पता यूं था नहीं पता था कि एकदम आज कि अचानक से होगा, वो आज होता रात नहीं ही। है सुबह उठते कुछ नया हो जाए। इसीलिए तो मोदी सरकार है। वो तो तभी बोला जाता है ना, इसीलिए मोदी इसीलिए सरकार। हम अपनी सरकार पे विश्वास करते हैं, हमारी पूरी 140 करोड़ जनता को मोदी सरकार पर बहुत विश्वास है। बिल्कुल इसीलिए कि देखो जो 22 अप्रैल को घटना घटी है, 2025 22 अप्रैल को जो घटना घटी है, 26 हमारे सिटीजन कह लो, हमारे भाई कह लो, आम आदमी कह लो, जिसमें से एक नेवी ऑफिसर भी थे जिनकी कुछ समय पहले शादी हुई थी, तो वो एक बहुत दुखद घटना हुई, ठीक है, जिसके लिए पूरे देश के मन में रोष था कि हमारी सरकार को कुछ करना पड़ेगा। उसी देश के सशक्त प्रधानमंत्री को ये जिम्मेवारी भी दी गई देशवासियों की तरफ से कि आप एक्शन लो, ये टॉलरेट नहीं होगा। उन्होंने इसको मद्देनजर रखते हुए ये स्टेप उठाया और ये किया। इस चीज़ को एकदम से इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ें कभी भी ढोल नगाड़ा बजाकर नहीं होती। पॉसिबल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं। और उसका मिशन का नाम रखा हुआ है सिंदूर। तो सिंदूर। क्यों रखा गया है? देखो, मिशन सिंदूर नाम रखने के पीछे जो एक कारण है वो हमारे, ऐसा नाम श्री नरेंद्र मोदी जी ही सोच सकते हैं और ये उन्हीं के द्वारा दिया गया नाम है। जो मैंने सुना है कि जो वहां पर मतलब जो लेडीज थी जिनके मतलब पतियों को मारा वहां पर पूछ के, वहां पर जो सिर्फ जेंट्स मारे गए हैं ना, तो मेरे हिसाब से जो मेरे को सुनने में आ रहा है उसमें इसलिए क्या है कि मतलब लोग लेडीज का सुहाग उजाड़ा है, तो उस बेस पे उसका नाम रखा गया हो, मैंने जो सुना है ऐसा वो कुछ। मैं उसी बात पे आ रहा था अभी कि जैसे प्रधानमंत्री ने ये नाम दिया, ठीक है, हमारी सेना को एक सेंटिमेंट से जोड़ दिया ये नाम देकर कि हमारे देश की माताएं बहनें जिनके सुहाग उजाड़े गए, जिनके साथ ये दुष्कर्म हुआ, उन सबको, एक पूरे देश को, 140 करोड़ जनता को इमोशन कर दिया इस नाम ने कि ये एक ऐसा नाम जुड़ गया कि हमारी सेना और भी ज्यादा जोश में आकर उन्होंने ये स्टेप उठाया। जो ये काम कल रात हमारी सेना ने किया, रात को 1:30 बजे ये ऑफिशियल ट्वीट आ गया था हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से कि हमने ऐसे ऐसे करके, जय हिंद, हमने ये स्टेप उठाया है। 1:30 बजे हो गया था, 1:30 बजे ट्वीट आ गया था रात। तो भाई इसमें कौन कौन सी मिसाइल और कौन कौन से जेट्स यूज किए गए हैं इस मिशन में? इस मिशन में जो मिसाइल्स यूज हुई हैं वो स्कल्प मिसाइल है और हैमर मिसाइल्स हैं। उनके साथ साथ राफेल जेट्स का इस्तेमाल किया गया एयरफोर्स के द्वारा। जो हमारी ये मिसाइल्स हैं स्कल्प और हैमर मिसाइल, ये इस तरह से काम करती हैं कि इनका जो निशाना होता है ना, वो निशाने पे लगकर ड्रिल करके अंदर जाके ये ब्लास्ट होती है। अच्छा, जैसे आपने एक रॉकेट छोड़ दिया, वो अपने डेस्टिनेशन पे जाके पहुंच के वो फट गया, चाहे वहाँ कुछ ये तो हो normal या हो ना गया। हो, ना नहीं हो। ओपन में ही पड़ा रहा है, फट गया। और फट गया। ये मिसाइल्स ऐसी हैं कि जो किसी अपने building पे टारगेट डालते को ड्रिल करके अंदर जाके फिर फटती हैं। मतलब सारा पूरा मतलब एक ब्लास्ट, साधारण blast कर- मिसाइल नहीं थी। साधारण मिसाइल नहीं है। पूरा ब्लास्ट हो, ऊपर ऊपर का ब्लास्ट ना हो, हवे हवे में ठीक पूरा है, होना ठीक चाहिए। और जैसे आगे क्या एक्शन लिए जाएंगे, उनकी तरफ से कोई एक्शन तो देखो, होगा ना? हाँ, Activity तो कोई- पाकिस्तान को तो कुछ तो एक्शन लेना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं जैसे- मतलब लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखो, पाकिस्तान को तो मेरी एक सलाह है आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल कि जो हमने उन पर आतंकियों के खिलाफ हमले किए हैं,
उन हमलों से कुछ बारूद, कुछ लोहा उनके जमीन पर जो गिरा है उससे वो इकट्ठा करें, उसको इकट्ठा करके 2 वक्त का आटा तो जोड़ ले यार। है ना, वो एक कबाड़ में बिक जाएगा लोहा वहां पे। हाँ, रोटी का जुगाड़ तो होना चाहिए कहीं से तो हो यार। अब पानी तो मिल नहीं रहा है। पानी तो उनको मिलेगा, देंगे स्टॉक में देंगे, ज्यादा स्टॉक में देंगे उनको, ज्यादा उनको ज्यादा देंगे। अभी आग लगी, बुझाना भी तो है। अभी तो और लगेगी, अभी पिक्चर बाकी है, फिर बुझाने के काम आएगी ना, पानी देंगे एक बार में छोड़ेंगे। तो अब इंडिया मतलब कोई एक और देखो इंडिया से पहले सेकंड जो एक अभी जो मुद्दे की बात है वो ये है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा। अब पाकिस्तान ये करेगा कि इस खबर को, जबकि हमारी सेना की तरफ से ये चीज़ क्लियर है कि हमने पाकिस्तान के किसी भी राज्य में हमला नहीं किया, किसी सिविलियन को नहीं मारा, हमने सिर्फ जो टेररिस्ट बेस कैंप्स पे हमने उनको उड़ाया है, उन पे हमला किया है। पाकिस्तान इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मीडिया है, पाकिस्तान उनको दिखाएगा अब ये कि हिंदुस्तान ने हमारे सिविलियंस को मारा है। तो अब एंड मौके पे बताओ इंडिया का क्या मूव रहेगा नेक्स्ट? इंडिया का ये मूव रहेगा अब जो मुझे लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो मैं कहीं से भी किसी जस्ट एक इंट्यूशन है वो ही शेयर कर रहा हूँ आपसे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं आपसे इंट्यूशन शेयर कर रहा हूँ अपनी कि अब शायद ये होगा कि हमारा हिंदुस्तान वेट करेगा पाकिस्तान के एक्शन का। अच्छा, पाकिस्तान अब क्या एक्शन लेगा। पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को अगर मारेगा तो जाहिर सी बात है कि वॉर तो होगा, और वॉर जो होगा उसमें पाकिस्तान को जो नुकसान झेलना पड़ेगा वो पाकिस्तान अभी शायद खुद भी नहीं जानता, नादान है वो। ये लोग कह रहे हैं कि चाइना साथ दे रहा है या इराक, एमिरेट्स सब साथ दे रहे हैं उनका। देखो ये जो वॉर होती है ना, इसमें फुल फ्लेज खुलकर कभी कोई देश आगे नहीं आता ऐसे। कौन अपना नुकसान चाहेगा यार। हाँ, सेकेंडरी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उनकी कि बम दे दिया, क्योंकि उनके पास तो खुद है नहीं कुछ, क्या है उनके पास। बिल्कुल। तो अभी जो इंडिया से अटैक हुआ है पाकिस्तान में, तो उनका क्या रिप्लाई रहेगा? देखो इस पे पाकिस्तान की सेना का ये कहना है, जो उन्होंने एक नंबर ऑफ डेथ्स की लिस्ट जो रिलीज करी है अपनी साइड से, वो करीबन, एक तो उन्होंने अटैक्स की जो प्लेसेस बताई हैं कि भारतीय सेना द्वारा जो उनके वहां पर अटैक हुए हैं वो उन्होंने 4 बताई हैं, जबकि हमारी सेना के द्वारा बताई गई है 9। तो हम लोग उनसे इस चीज की तो लड़ाई कर ही नहीं रहे कि कितनी जगह पे अटैक हुए हैं कितनी पे नहीं। वो लोग 4 भी मान गए, ये भी हमारे लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि उनको इससे ये कंफर्म तो हो गया कि हमला हुआ है। बिल्कुल, हमारी तो संतुष्टि इसमें है कि हमला हो गया। तो इसकी संतुष्टि हमें इस बात से है कि उन्होंने 4 भी माने। बिल्कुल, तो बहुत है ये। और कुछ प्रिटेंड वो ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है कि सर शॉर्ट सर्किट हो गया इसलिए हमारे बंदे मर गए, ये वो सो। चलो उन्होंने फिलहाल ये एक बात को मान लिया कि हमला हुआ है। अब इस चीज का वो रिप्लाई देंगे जिस भी माध्यम से दें। इंडिया हमेशा तैयार रहा है, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या कुछ भी हो। हमारी सेना किसी से कम नहीं है, ठीक है। हमें अपनी सेना पे गर्व है, हमें अपने देशवासियों पे गर्व है, हमें हमारे नेशन पे गर्व है, हमें हमारी सरकार पे गर्व है, ठीक है। तो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का अगला एक्शन क्या होगा? देखो हमारी जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका अगला जो स्टेप होगा वो स्टेप ऐसा होगा कि पहले हम लोग ये देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या एक्शन आता है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में वो जाकर ज़रूर कहेगा कि मेरे सिविलियंस को मारा है, मेरे आर्मी ऑफिसर्स को मारा है, या
जो भी है अगली नागरिक लोगों को मारा है। सिविल सिटीजन्स हाँ। को मारा है, पर वो एक बेबुनियाद ब्लेम है जो हम पर लगाएगा वो, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमने जो एक पानी स्टोर करके रखा है, जो रोका हुआ है, देखो उसका सही इस्तेमाल होगा, समय पे होगा, आने वाले टाइम पे होगा। आने वाले समय में होगा, और मतलब वो वो सही। डैम खोल देंगे पूरा। पाकिस्तान अभी पानी के लिए रो रहा है, देंगे पानी, उनको मिलेगा, मिलेगा, टाइम आएगा। मिलेगा, और इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि उनसे संभाला नहीं जाएगा कि कितना मिल रहा है। तो ये बात बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद निर्वाणे जी की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट आया है कि पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या हुआ? मैंने देखा था वो, ये आप सबने देखा होगा। इंस्टाग्राम पे तो हमारे जो ये इतने बहादुर कह लो या इतने बड़े पद को संभाल रहे लोगों के द्वारा जब ऐसे ट्वीट्स दिए जाते हैं तो एक आम जनता के अंदर एक अलग जोश रहता जोश है आता है। बिल्कुल बिल्कुल कि हमें कुछ करना है, जबकि भरोसा भी आता है यार। जबकि करेगी तो हमारी सेना ही, पर सेना का मनोबल बनाएगी हमारी जनता। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारी जनता स्ट्रांग है तो हमारी सेना स्ट्रांग है, अगर strong है। सेना स्ट्रांग है तो हमारी जनता एक स्ट्रांग है। क्वेश्चन और था, मतलब जो ये जी जंग जो भी जो ऐसी स्टार्ट हो रही है, मतलब हाँ जो जी। जो चल रहा हाँ है, जी, हाँ जी। ये पहले कब हुई थी लास्ट ऐसी कभी? देखो ये जो जंग लास्ट हुई थी जब पाकिस्तान ने मुक्की खाई थी, ये जंग हुई थी 1971 में। 71 में ही हुई थी, है ना? 64 में 71 में, तो 71 वाली बात लास्ट तो वही है। तब भी उन्होंने मुक्की खाई थी और अब भी वो मुक्की खा रहा है। चलो वो तो देखते हैं अभी। हाँ। अभी तो चलो आज रात ही नहीं, होगा। हम होंगे कामयाब। आप पाकिस्तान की तरफ हो? नहीं अरे नहीं मैं तो गाली दे सकता हूँ, अभी नहीं दे ऑन सकते कैमरे पे गाली। नहीं दे सकते, पीठ पीछे दूंगा भाई। पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या। नहीं, ये थोड़ा तो फैमिली देखती है ना। चलो इतनी जानकारी है, तो आजकल एक वो मीम चल रहा है ना, वो इसमें क्लिप में ऐड कर देना कि इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। हाँ। अंदर वालों से डर लगता है। देखो ये बात पे मैं आऊंगा ना तो ये टॉपिक बहुत लंबा लंबा चला चला है। मुद्दा ये तो- छिड़ जाएगा ये। मुद्दा छिड़ मुद्दा छिड़ जाएगा, जाएगा दिल फिर। के तार निकल जाएंगे अंदर के। हमें बाहर वालों से खतरा नहीं है, ना, अंदर वालों से। ये जो सेकुलरिज्म का एक नकाब पहनकर हमारे देश में चलते हैं ना, मुझे उनसे बहुत नफरत है। बिल्कुल। अब मैं देखो अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी अभी लास्ट ईयर लोकसभा चुनाव में, शपथ लेने के वक्त वैष्णो देवी एक बस जा रही थी हिंदुओं की, उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर हमला हुआ और उस बस को खाई में गिरा दिया गया। जितने भी लोग उसमें मरे सब हिंदू थे। हमेशा से हिंदू ही टारगेट हुआ है, चाहे वो हमारे रामनवमी के दिन जो हमारी यात्रा निकलती है वो लगा लो, उस पर पत्थर मारे जाते हैं, या कश्मीर की सिक्योरिटी का लगा लो आप, अब से पहले जो वो हमारे कावड़ आती हैं उन पे भी होते हैं। अब कावड़ का ले लो कि अब तो चलो हमारे राज्य की सरकार, हमारी आन बान शान, हमारे देश के हमारे बाबा योगी बाबा जी हैं, तो थोड़ा चीजें कंट्रोल में है। कंट्रोल में नहीं है, बहुत कंट्रोल में। यूपी तो ऐसा कह लो, उत्तर प्रदेश बन गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को संभालना, मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश जैसी प्रदेश को, राज्य को संभालना हर किसी के बस की बात बिल्कुल, नहीं ये है, बात तो क्योंकि वहाँ पर अगर किसी दीवार पे लिख दोगे ना कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो वहाँ जरूर होगा। वो वहीं करेंगे। ऐसी तो वहाँ जनता है। और गुंडा राज तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है योगी जी ने। बिल्कुल। आप चले जाओ, रात को भी आप सेफ हो वहाँ पे, बहन बेटियां आराम से कॉलेज जा रही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। जो थोड़ा बहुत रहता है वो तो हर जगह ही है, बिल्कुल। वो तो सब जगह है, हर क्राइम कोई। तो देखो यार थोड़ा बहुत तो रहता ही है। बिल्कुल।
पूरे क्राइम को रोक तो सकते ही नहीं है, ऑब्वियसली वो तो हर Time जगह लगेगा। समय लगेगा थोड़ा, रुकेगा। और वो चीज काबू हो जाएगी। तो जो आप एक बात बता रहे थे कि कि मेरी अंदर से मानना है कि अगला जो टारगेट रहेगा, जो भी मिशन रहेगा, वो तो चलो आपका अंदर का मानना हो गया, पर ऐसा कुछ मतलब पीछे से भी आई है रिपोर्ट की अगला टारगेट क्या रहेगा? देखो अगला टारगेट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो कई ऐसे स्टेप हैं जो बहुत सारी चीजें देखते हुए लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे देश की जनता के भी कई देखो सिक्योरिटी का सवाल है, ठीक है? सेफ्टी का भी सवाल है। Safety है। सिक्योरिटी सेफ्टी इसका सवाल है। पर जो हम लोगों के साथ बीती है, हमारी माताएं बहनें जिनके साथ ये पहलगाम अटैक हुआ है, जिनको विधवा किया गया है, वो उस सबको देखते हुए एक्शन तो होगा, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। वो होकर रहेगा। ये हमारी गुहार है मोदी जी से कि पूरा देश उनके साथ है, आप आगे बढ़ो। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि हमारी आर्मी के हिसाब से अटैक प्लान हुआ, आर्मी के हिसाब से पूरी मास्टर प्लानिंग हुई है, आर्मी ने ही बताया है कि कहाँ क्या करना है, कब क्या चीज़ यूज़ होगी, या कहाँ अटैक करना है, कितने बजे करना है। इसमें हमारी सेंटर की सरकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। सिर्फ हमने उनको आश्वासन दिया था कि आप आगे बढ़ो, Orders। सरकार, राज्य, देश सब आपके साथ है। चलो सही है। तो इसी के साथ मैं आपको बढ़िया बढ़िया। आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक देखने के लिए हमारा पॉडकास्ट अब एंड करते हैं ना। लाइक कमेंट शेयर एंड Thank you सब्सक्राइब so करना, much, और ऋषभ पाकिस्तान चलेंगे, थैंक यू सो मच ऋषभ जी आपका आने के लिए बहुत हमारे साथ धन्यवाद एक भाई साहब। हम भी चलेंगे इतनी भाई। नॉलेज देने मैं की। सारी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि IAK ब्रोज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबकी बात आप तक पहुंचाते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, मीनिंगफुल वीडियोस बनाते हैं। आप इन सबको आगे चल के और प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगले हमले में। हमले में